2125th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक. A big thank you to Stylux Kitchens and Wardrobes. Can't forget to thank V Herbs, one of the best company for herbal products, and also a big thank you to Four Seasons, one of the best stores for home decor and home furnishing, and We Glow with Vasudha Agrawal, one of the best makeup artist in the city. मेरे साथ इस वक्त है एक ऐसी महिला जो पिछले 13-14 सालों से कुकिंग सिखा रही हैं और अपने काम से बड़ा नाम कमा रही है. चलिए मुलाकात करते हैं विद मिसेस अलका करिया मैम. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू. कैसी है मैम? ठीक हूँ. तो मैम अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अलका मैम की जर्नी क्या है तो कैसे बताएंगे? बस पहले मेरी शादी हुई तब मैं नागपुर आई 2002 तो में. कहाँ से हैं आप? वर्धा से हूँ मैं. वर्धा से हैं जी. 2002 में शादी हुई, नागपुर आई ओके. और सेटल हुई. फिर थोड़ा टाइम बिजी रही मैरिज लाइफ में, बच्चे हुए, उनकी परवरिश जी. पर फिर ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, वो भी घर को संभालते हुए कुछ करना चाहिए जी. तो मैंने बस कुकिंग का आइडिया है मुझे, फ्रेंड्स ने कहा कि कुछ हमको सिखाओ जी. तो वहाँ से बस स्टार्ट हुआ और मैंने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की है और इंटरनेशनल रेसिपीज से लेके 15-20 कोर्सेज सब कुछ है. तो इसमें कौन से क्यूजीन्स आते हैं? लेबनीज क्यूजीन, मैक्सिकन क्यूजीन, इटालियन क्यूजीन और इंडियन क्यूजीन, पंजाबी डिशेस, आइसक्रीम, केक्स, सब चीजें उसमें है. वो सब सिखाती हूँ मैं. ओके. और मैम ये क्या दिन भर की क्लासेस होती हैं या फिर ये इवनिंग क्लासेस होती हैं, कैसे होता है? इवनिंग क्लास होती है. मेरा भी रूटीन पूरा कंप्लीट करूँ मैं और फिर मैं क्लासेस लूँ. ये मोटिव है मेरा कि घर वाले भी परेशान न हो और पूरा मेरा रूटीन फॉलो करके फिर मैं क्लासेस लेती हूँ. तो जब पहले आप क्लासेस लेती थी तब की अलका करिया में और आज की अलका करिया में क्या फर्क है? इस पिछले 14 साल में क्या फर्क आया? पहले एक्चुअली मैं शाय हूँ थोड़ी, तो थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम, जैसे मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी ज्यादा जी. तो जैसे जैसे मैंने क्लासेस लिए, सबसे कोऑर्डिनेट किया, तो तब से मैं कॉन्फिडेंस भी आता गया मुझ में. अब आज मैं ब्राइडल्स के भी क्लासेस लेती हूँ. 1 मंथ कोर्स है, 200 रेसिपीज है, उससे ज्यादा भी हो जाती है. ओके. और मेरा मोटिव है कि हेल्दी फूड मैं खिलाऊं, सबको हेल्दी सिखाऊं और बच्चे भी हेल्दी बनाएं. आजकल हेल्थ इश्यूज ज्यादा देखने में आ रहे हैं. बिल्कुल, स्पेशली पोस्ट कोविड. हाँ जी. तो न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी हमें समझ के ऐसे कुकिंग करनी चाहिए. मिलेट्स को उसमें ऐड करना चाहिए. मेरा कहना है कि मिलेट्स ऐड तो मिलेट ईयर भी है. हाँ, 2023 मिलेट ईयर घोषित किया हुआ है. जी जी जी. अभी तक लोग उसको बिलीव कर रहे हैं. हाँ. और कोशिश कर रहे हैं कि अपने भोजन में कहीं ना कहीं मिलेट्स को इस्तेमाल करें. मैम ये जो आपने बात कही, आप जो सिखाती हैं, ये कौन आता है आपके पास सीखने के लिए? लड़कियां आती हैं जो वुड बी वाइफ होने वाली हैं किसी की, या फिर हाउस वाइफ्स आती हैं, वर्किंग वुमेन आती हैं? सभी आती है, हाउस वाइफ, लड़कियां सभी आती है. उसमें मैं मानना कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती जी. मेरे पास 60 इयर्स की भी लेडी आई थी जी, जिनको घेवर सीखना था, मिठाइयाँ सीखनी थी, जो नहीं कर पाते हैं, मिठाई से लेके सब कुछ. तो जैसे उम्र नहीं होती सीखने की, हर तरह की महिला आती है मेरे पास. और ये जो पूरा कुकिंग कुकिंग स्कूल जब होती है तो कुछ कुकिंग स्कूल ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आप जो आज सीखने वाले हैं आप, तो आप अपने वेजिटेबल्स और ग्रोसरी लेकर आइए, हम आपको सिखाएंगे. और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद वो सब चीजें ले लेते हैं और फिर वो सिखाते हैं, तो उनके कॉस्ट में वो इंक्लूडेड रहता है. आपका किस तरह का काम है? मेरा खुद मैं ही सामान से लेके सब प्रिपरेशन से लेके मैं खुद करती हूँ. सब उनको आना है और नोट डाउन करना है और पीडीएफ भी देती हूँ. यानी पूरा प्रिपरेशन मेरा रहता है. तो ये जो आती हैं बनाने के लिए, क्या कभी ये खाना जलाती हैं और खाना बेस्वाद बनाती हैं? नहीं मैं सिखाती ऐसा हूँ कि उनको कोई बेस्वाद बना ही नहीं सकती हूँ. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप की सिखाई हुई जो स्टूडेंट है
वो विवाह करके नागपुर के बाहर गई और उसने आपको फोन करके बताया कि आज आपने जो मुझे सिखाया था वो मैंने बनाया और मेरी बहुत मतलब रिस्पेक्ट डबल हो गई यहाँ पे। हाँ हाँ, ऐसे स्टूडेंट है मेरी ब्राइडल के लिए एक स्टूडेंट थी, उसको दाल कौन सी वो कुछ भी नहीं आता था जी। जब वो ससुराल वालों को भी बोल दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है जी। जब यहाँ सीखी पूरे पार्टी स्नैक्स के लेके सब कुछ उसने पूरा सीखा है। और जब गेस्ट आए, उन ससुराल वाले आए जब शादी के पहले, तो पूरा उसने क्यूजीन, इंटरनेशनल क्यूजीन के लिए सब कुछ खिलाया उनको। तो वो एकदम स्ट्रेंज हो कि आपको तो कुछ भी नहीं आता था, तो इतना सारा बना लिया। आप झूठ बोल रहे होंगे कि बोले नहीं मैंने सीखा है और मैं सब बनाती हूँ अब। यानी मुझे वही अच्छा लगा कि वही मेरा अवार्ड है कि तो सब बच्चे सीखे। जब आपके हस्बैंड घर आते हैं शाम को, बच्चे जब आते हैं तो क्या वो पूछते हैं कि आज क्या है? हाँ, उनको तो पता है कि हमारा जो फरमाइश है या सुबह पूछते हैं कि आज शाम को क्या आप सिखाने वाली हैं? हाँ, पूछते हैं। अच्छा, कि आज क्या मिलने वाला है हमको, कि हम पर एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं है, परफेक्ट रेसिपी मिलेगी आपको जी। और खुश हो जाते हैं। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। अच्छा, क्या नाम है उनका? नितिन कारिया। नितिन कारिया जी जब इतना स्वादिष्ट भोजन करते हैं, है ना, तो कहते हैं ना आदमी का दिल का रास्ता जो उसके पेट से जाता है। हाँ। तो आप तो बहुत शॉपिंग करवाती होंगी उनसे। हाँ शॉपिंग तो हो ही जाती है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, बोलना ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो इतना अच्छा स्वादिष्ट हाँ, खिलाती है तो एक मांगू तो मुझे 10 मिल जाता है। क्या बात है मैम। आपका जो मटर्नल साइड है, आपके जो मम्मी के साइड के लोग हैं, वो आपके इस काम को कैसे देखते हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा अभी है नहीं, पर दीदी है, सब है, तो बहुत खुश होते हैं और सजेशंस भी बहुत देते हैं मुझे कि ये कर और आगे कर सकती है तू, मोटिवेट करते रहते हैं। और सब ने पूरा मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, हस्बैंड ने, बच्चों ने, मेरी सास ने कभी मुझे रोका नहीं है कि ये मत करो वो मत कर, तू कर जो तुझे करना है, बस पूरा फैमिली को संभालते हुए सब जो भी करना है वो कर सकती है। अच्छा मैम, अब आगे क्या करना चाहती हैं, कैसे अपने आप को आगे ले जाना चाहती हैं? हाँ, मेरा मोटिव ये है कि जैसे लड़कियां अभी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रही है, जॉब में जा रही है जी, तो उनको स्मार्ट कुकिंग करना चाहिए, जैसे कि उनका टाइम भी बचे और मिनरल्स, न्यूट्रिशियस वैल्यू उनके फूड में हो जी, हेल्दी कुकिंग करे जी, और उनका टाइम बचे, उस तरह से मैं उनको सिखाऊं कि स्मार्ट कुकिंग कैसे करते हैं। बस ये मोटिव है मेरा, और हेल्दी फूड खिलाए अपने फैमिली को, उनकी तारीफ भी हो और मेरी भी साथ में। मैम, जो काम आप पिछले 14 वर्षों से कर रही हैं वो बखूबी बहुत अच्छा कर रही हैं, और क्योंकि उसमें खुद आप खरीदारी भी करने जाती हैं और उसके बाद कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे भी मैनेज करती हैं। हाँ जी, करना जी, आपकी स्टूडेंट्स जो हैं वो आई एम श्योर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती होंगी। हाँ। एक चीज जो आप उन सभी लड़कियों को कहना चाहती हैं जो खाना बनाना अभी तक सीखे नहीं है, कि अगर उन्होंने अलका कारिया मैम के पास आना तो क्यों आना? मेरा मोटिव ये है कि अब बच्चे, जैसे हम भी पेरेंट्स भी इतने बच्चों को कुछ करने नहीं देते, नहीं तो पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। पहले की जो थी मम्मी पेरेंट्स थी जी, जी, तो वो लोग बच्चों को पहले से सिखा लेते, नहीं आपको करना है, शादी के बाद खाना ही बनाना है। पर हम, ये दौर ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, बस खाना अभी रहने दो, शादी के बाद करना। पर मुझे लगता है कि अभी से सीखना चाहिए। और बच्चे जैसे शादी के पहले भी, लड़के हो या लड़की हो, उन्हें आउट ऑफ भी जाना है तो खुद अपने हाथ से बनाना आना चाहिए। वो भूखे ना रहे, कम से कम दूसरे कंट्री में जाके भी, यानी खुद से बनाना चाहिए। इसलिए सीखना भी चाहिए आके, जरूरी मेरे पास ही, मम्मी के पास भी सीख सकते हैं आप। लेकिन मैम, अच्छा तो आप सिखाती हैं, हाँ। तो क्या कभी जितने भी दूल्हे राजा हैं उनके लिए क्या आप ऐसा कुछ प्लान करेंगी? हाँ, मौका मिला तो करूंगी। हाँ, लड़कियों को जैसे स्मार्ट बनाना है तो लड़कों भी बनना चाहिए जी, कि आगे दोनों मिलके खाना बनाए और एंजॉय करें लाइफ को अपने। बिल्कुल मैम, उम्मीद है कि आप जिस तरह से अच्छा काम कर रही हैं, लड़कियों को अच्छा भोजन बनाना सिखा रही हैं, अच्छा घर में अगर भोजन बनता है तो बहुत सारी चीजें घर में बहुत अच्छी हो जाती हैं। आई थिंक बेसिक जो है वो यही है, हाँ। अच्छा खाना। और हम भारतीयों के लिए अगर अच्छा खाना मिल जाए तो हमें खुद को महसूस होता है कि वक्त अच्छा है, है ना। आपकी जैसी अन्नपूर्णा जो है उनको हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अलका कारिया मैम से मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। ये बात सच है कि अगर घर में बनाई हुई कोई चीज़ स्वादिष्ट बने तो कोई बाहर क्यों जाए। बाहर में लोग आजकल इतना जा रहे हैं कि सच मानिए रेस्टोरेंट्स
कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं शहर में, और ज़ोमैटो और स्विगी और इसके माध्यम से भी ऑर्डर्स भरपूर होते हैं। लेकिन अगर वही घर में पति पत्नी खुद दोनों मिलके जब चीज़ें बनाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना स्वादिष्ट भी बनेगा और प्रेम भी बढ़ेगा, और जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे सीखते हैं। अगर आप अब तक अच्छा खाना बनाना नहीं जानती हैं या नहीं जानते हैं, तो कृपया आप अलका करिया मैम से कांटेक्ट करें और उनके हाथ से बने हुए या उनके जितनी भी उनकी रेसिपीज़ हैं उससे बने हुए खाने का लुत्फ़ उठाएं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।